नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास रहिबो आपनकर 1000 ऑफिशियल क्लास कोर्स कर आपनकर ये रहि जो आपनकर 7 नंबर पार्ट या पूर्व ऑलरेडी 6टा पार्ट अपलोडेड हे जेची जो पिला माने क्लास को अटेंड करनाते जा तो फटाफट प्लेलिस्ट देखि दियंतु आ क्लास गुडा को अटेंड कर नियंतु। पीडीएफ पाई आपन माने टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर दियंतु। टेलीग्राम चैनल रे पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हे जो आ पीडीएफ रो पासवर्ड को बारंबार पचारचंती सर पासवर्ड कोठो मिलिबो माने आपण माने वीडियो देखु नांती जमा तो केवल पीडीएफ ही आपण कोना अवेलेबल होउछन्ते वीडियो को देखंतु वीडियो मझरे ही आपन को पासवर्ड अवेलेबल हे जिवो तो ता पई किछि ऑडिट होबार नाही। तो चलंतु आज का सेशन आरंभ करिवा कोन अछि क्वेश्चन देखिवा। ठीक अछि पिला माने आगो को बढ़िवा क्वेश्चन ऑफ द डे फर्स्ट कोन होइबो आमे जेमति का प्रथम रो डिस्कशन करथो फर्स्ट इंग्लिश तापरे जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स आपण मानकर रीजनिंग जेमति का 10 को 2020 क्वेश्चन आपनकर प्रथम थाय तापर आपनकर टेक्निकल क्वेश्चन आसीबो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कोन होइबो रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। देयर error if any will be in one part of the sentence, the letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore the error of punctuation if any। तो आपण मानकर जो सेंटेंस दिया है तले ऑप्शंस रे इस सेंटेंस में जो कोन सेंटेंस रे जोटा कि एरर अछि आपण मान को कहिवर अछि कोनटा भूल अछि। ए द कस्टमर हैंडेड ओवर बी ए 100 रुपीस नोट या फिर सी टू द शॉपकीपर या फिर डी नो एरर। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो डी ही हे जिवो सॉरी बी हे जिवो आपनकर उत्तर जो थरे आंसर हे जिवो आपनकर 100 रुपीस हबो नोट हबनी 100 रुपीस जे आपनकर हे जिवो। ठीक अछि 100 रुपी हबो रुपीस हबनी। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फॉलोइंग द क्वेश्चन टू द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो वॉरियर रो सिनोनिम्स वर्ड से पचारिछि ए सोल्जर हबो बी सेलर हबो सी पायरेट हबो या फिर डी स्पाई हबो। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो ए हे जिवो वॉरियर रो आपनकर सोल्जर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड व्हिच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड देछि स्टार्टलेट आपन को कोन करिवार अछि ना यार ऑपोजिट वर्ड को कोन कहिवार अछि ऑपोजिट वर्ड माने एंटोनिम्स कोन पचारछि ए एम्यूज्ड बी रिलैक्स्ड सी एंडलेस या फिर डी एस्टोनाइज्ड। तो आपन को उत्तर कोन हे जिवो बी हे जिवो जोटा कि रिलैक्स्ड हे जिवो स्टार्टलेट रो ऑपोजिट वर्ड हे जिवो आपन को रिलैक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड from the given words to fill in the blanks to make the sentence meaningfully complete। the ruling party ए जो सेंटेंस दिया आइछि गुटे सेतिरे कोन से गुटे ब्लैंक अछि सेतिरे आपन को सुटेबल वर्ड जोटा के ऑप्शन भीतर आछि कि लेखिया को पड़िबो द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डेस ऑर्डर इन ऑर्डर ऑन ऑर्डर टू ऑर्डर और इनटू ऑर्डर। तो आपन को कोन हे जिवो इन ऑर्डर। ठीक अछि पिला माने आंसर आपन को इन ऑर्डर हे जो द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बेनिफिटेड या फिर सी बेनिफिटेड या फिर डी बेनिफिटेड। तो आपन को देखंतु यार बेनिफिटेड तो आपन को जोटा के सिंपल वर्ड रहइबो बेनिफिटेड ताको करेक्ट स्पेल्ड कोल्डा हे जिवो आंसर आपन को कोन हे जिवो सी हे जिवो जोटा कि बेनिफिटेड। ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा इन क्वेश्चन given below out of four alternatives choose the one which can be substituted for the given word or sentence। a person of good understanding knowledge and reasoning power। एठी आपन को गुटे कहला one word substitute जोटे कि one word substitute रे आपन को कोन हबो जदि गुटे पर्सन भलो नॉलेज रो भलो कथा को भलो बुझी पारे अंडरस्टैंडिंग नॉलेज अछि तारो एवं ता सहित रीजनिंग पावर जदि रीजनिंग सॉल्व करियो कैपेसिटी भलो अछि ताको हमें कोन कहबा ए एक्सपर्ट बी इंटेलेक्चुअल सी स्नॉब या फिर डी लिटरेट। तो उत्तर आपन को बी हे जिवो जोटा कि इंटेलेक्चुअल हे जिवो। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा पेन सेडिएटिव पेन जेमति का सेडिएटिव हे गला से भलिया ए कंफर्ट स्टिमुलेंट या फिर बी ग्रीफ कंसोलेशन सी ट्रेंस नार्कोटिक या फिर डी एक एक्सट्रैक्शन। तो उत्तर आपन कोन हे जिवो बी हे जिवो जोटा कि ग्रीफ कंसोलेशन हे जिवो। ठीक अछि पिला माने ग्रीफ एंड कंसोलेशन जेमति पेन सेडिएटिव हे जिवो ग्रीफ से भलिया कंसोलेशन हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा आई फेल्ट समव्हाट मोर रिलैक्स्ड आई फेल्ट समव्हाट मोर रिलैक्स्ड ताको आ कोन करि लिखि परिबा बट टेंस एज कंपेयर्ड टू अर्लियर बी एंड टेंस एज कंपेयर्ड टू अर्लियर सी एज देयर वाज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल या फिर डी एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर्ड टू अर्लियर। एटा गुटे कोन होछि ना से सेंटेंस अधा लिखि छि आउ अधा स्टेशन कोन हबो त आपन को फिल माने कोन ना गुटे सेंटेंस कंप्लीटली जोटा रिलायबल रहइबो सेटा को आपन को करिया को पड़िबो। तो आंसर कोन हे जो डी हे जो एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर्ड टू अर्लियर अर्लियर जो टेंशन था ताठो टिके कम कोन छि मो पाखरे टेंशन अछि तेनु मु फील रिलैक्स करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर ड्राइविंग Professor Kumar to the museum, she dropped him at his hostel।
तो आफ्टर ये आउ को प्रकार लिखि परिवे जोटा कि आपण पैसिव बा एक्टिव वॉइस रहउची ए आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द म्यूजियम प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड एट हिज होटल, या फिर बी प्रोफेसर कुमार वाज बीइंग ड्रिवन ड्रॉप्ड एट हिज होटल, सी आफ्टर शी हैड ड्रिवन प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम शी हैड ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल, या फिर डी आफ्टर शी वाज ड्रिवन प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम शी हैड ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल। उत्तर आपनकर ए ही हबो ए आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द म्यूजियम प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड एट हिज होटल। ठीक अछि पिला माने 9 नंबर ए आंसर हि जिवो। परवर्ती क्वेश्चन लिखि दबा ये जो सेंटेंस दिया है ये सब वर्ड दिया है ये वर्ड्स को कंबाइन करी उठके आपण कोन कहबे ना सुइटेबल वर्ड तैयार करिवे सुइटेबल सेंटेंस तैयार करिवे। तो फर्स्ट वर्ड कोन अछि लेफ्ट, सेकंड द एंड थर्ड हाउस, फोर ही एंड फाइव सडनली। तो आपको कंबाइन करके आपण जदी गोटे सुइटेबल वर्ड तैयार करिवे ताले कोन हबा आपनकर आंसर। आपनकर आंसर 4 5 1 2 3 इजबो 4 5 ही सडनली left the house, he suddenly left the house, that is the correct answer and it will be C is the answer. Next question आमे जिबा रीजनिंग ऊपर को how many 3 digit numbers can be found from the 2 digit 2 3 5 6 7 and 9 which are divisible by 5 and none of the digit is repeated। कौन सी भी डिजिट रिपीटेड होबनी आ जो 2 3 5 6 7 9 को आमे जो भी 3 डिजिट नंबर कन्वर्ट करबा से कोन होबना 5 रे डिविजिबल होई परिबो। तो एटा केते प्रकार होई पारो ए 5 बी 10 सी 15 या फिर डी 20। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो उत्तर आपनकर डी हे जिवो जोटा कि 20 टाइप रे आमे जोटा कि 20 टाइप ऑफ नंबर आमे सेमटिया क्रिएट करि परिबा एवं तार क्वेश्चन रो आंसर जो सॉल्यूशन आपनको एठी मिलि जिवो। नेक्स्ट आपन जाके स्क्रीनशॉट करके रखि दियंतु नले पीडीएफ रे आपनको इजीली अवेलेबल हे जिवो। पीडीएफ पई आपन डिस्क्रिप्शन लिंक अछि जांतु टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर दियंतु। जो पिला में नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को लाइक कमेंट सब जमा भूलंतुनी एवं पीडीएफ रो पासवर्ड आपनको चैनल वीडियो माध्यम रे ही मिलिबो। वीडियो मझे आपनको पासवर्ड अवेलेबल हे तो डोंट वरी अबाउट दैट पासवर्ड। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा। लुक एट द सीरीज 2 1 half 1 4 what number should we come next। तो 2 रो अधा 1 हे गला 1 अधा हाफ हे गला हाफ रो अधा 1/4 हे गला तो 1/4 रो अधा कोन हबो। नेक्स्ट आपन को सीरीज रे कोन आसीबो 1/3 आसीबो 1/8 आसीबो 2/8 आसीबो या फिर 1/16 आसीबो। आपन को उत्तर बी हे जो 1/8 आसीबो। ठीक अछि पिला माने परवर्ती क्वेश्चन बढ़िबा। दिस इज ए सिंपल डिवीजन सीरीज जोटा कि आपनकर आंसर एठी अछि छाडंती याको छाड दबा आपन आंसर एठी देखि देबे केमति हेछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। एठी जो सब वर्ड उडा एठी गुडे मीनिंगफुल सीक्वेंस रे ताको सजेबा को कहिछि। तो कोन हबो फर्स्ट देछि फैमिली, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड मेंबर, 4 हला लोकलिटी एंड 5 हला कंट्री। तो उत्तर आपनकर कोन हे जो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज ए 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 दैट मींस मेंबर, फैमिली, कम्युनिटी। मेंबर प्रथम आसीबे तबे फैमिली आसीला तबे कम्युनिटी आसीला तबे लोकलिटी नेक्स्ट आसीबो कंट्री। ठीक अछि 3 1 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा ए हि जो आपनकर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सिंबल विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विथ सिंबल स्टार। तो स्टार मार्क रे जो आपनकर एछि स्टार एठी अछि तो ये जो स्टार मार्क रो ऑपोजिट रे आपनको कोन मिलिबो कोन सिंबल आसीबो ए डॉलर। तो आपनकर ए हबो बी हबो सी हबो या फिर डी हबो कोन आंसर प्लस हबो 8 हबो डॉलर हबो एट द रेट हबो कोन आंसर हे जो आपनकर आंसर आपनकर जोटा हे जो सी हे जो जोटा कि 8 हे जो आंसर। बाकी क्वेश्चन आंसर आपन देखि देबे। नेक्स्ट असला क्वेश्चन राहुल पुट हिज टाइम पीस on the table in such a way that at 6 p.m. our hand points to north, in which direction the minute hand and will point 9:15 if it is a clockwise clock ro reasoning question। तो एटा केमिति का डायरेक्शन लो क्वेश्चन देछि से कहला राहुल पुट हिज टाइम पीस तार टाइम पीस टेबल ऊपर रखला एवं 6टा बेले कोन कहला ना आवर हैंड टा नॉर्थ को जो पॉइंट करछि से अनुसार इन व्हिच डायरेक्शन द मिनिट हैंड विल बी पॉइंट इन 9:15। तो 9:15 ले तार जोटा कि मिनिट हैंड टा को वाडा को पॉइंट करिवो ए साउथ ईस्ट, बी साउथ, सी नॉर्थ या फिर डी वेस्ट। तो आपन को उत्तर कोन जो डी हे जो जोटा कि वेस्ट को पॉइंट करिवो। देखि दियो ओए फिर आपन को आंसर आपन को एठु मिल जिवो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर फॉर इट्स हेल्दी इंडिया मिशन। तो हेल्दी इंडिया मिशन पई वर्ल्ड रो फर्स्ट हैंड एम्बेसडर किए हे गले विराट कोहली, बी अमिताभ बच्चन, सी कियारा आडवाणी, डी सचिन तेंदुलकर। तो उत्तर आपनकर डी हे जो जोटा कि सचिन तेंदुलकर उत्तर हे जो 6 नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु विन्स बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कहा को दिया जायछि
ए स्मृति मंधाना, बी मीराबाई चानू, सी दुती चांद या फिर डी विनेश फोगाट। आपन उत्तर मीराबाई चानू हे जिवे, बी हे जिवो आपन उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा, which state government is planning to appoint 600 young Gajamitras for the protection of elephant। तो भारत रे हमर कोन होइछ ना जो हाथी रो सुरक्षा पई 600 गजमित्र आपनकर यंग गजमित्र अपॉइंट करछि। बाकी कोन राज्य सरकार एया करछि, ए ओडिशा, डी वेस्ट बंगाल, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी नन ऑफ दिस। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो, उत्तर आपनकर वेस्ट बंगाल, बी हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, बालेश्वर वाज कैप्चर्ड बाय व्हिच ऑफ द जनरल ब्रिटिश। तो बालेश्वर को जनरल ब्रिटिश द्वारा कैप्चर करैतला, ए कैप्टन मॉर्गन, बी लॉर्ड वेलेस्ले या फिर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर डी वारेन हासिंग। तो आपको उत्तर हे जिवो ए, जोटा कि कैप्टन मॉर्गन जे कि बालेश्वर को कैप्चर करथिले। बालेश्वर तो जानिथिबे कोठी अछि, ओडिसा रो गुटे जिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज द होम ऑफ एलिफेंट एंड टाइगर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंस फॉरेस्ट। बहुत घंच जंगल थिबारु होम जदकि ताको घर कुआ जाय, बाघ मानकर हाथी मानकर घर कुआ जाय कोन जिल्ला को, ओडिसा रो। ए ढेंकानाल, बी बलांगीर, सी मालकानगिरी, डी गंजाम। तो उत्तर आपनकर सी हे जिवो, जेटा कि मालकानगिरी को होम ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर्स कुआ जाय। ठीक अछि पिला माने, सॉरी गंजाम सुने, सॉरी ढेंकानाल आपनकर से जिवो, ए हे जिवो आपनकर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why DC supply is necessary for synchronous motor operation। तो DC supply काहे की दरकार है हमें synchronous motor operation करिया पई, ए reduce the loss, B start the motor initially या फिर C run the motor with overload या फिर D run the motor at synchronous speed। तो आपको उत्तर कोन हे जिवो, D हे जिवो, run the motor at synchronous speed। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा, नेक्स्ट क्वेश्चन आसी गला, व्हिच एक्ट्स एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर। कोनटा आपनकर इन्वर्टर बा कन्वर्टर बोथ रे भलिया एक्ट करता है, ए मेटल रेक्टिफायर, बी मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर, सी सेमीकंडक्टर डायोड या फिर डी सिंक्रोनस कन्वर्टर। उत्तर आपनकर डी ही होबो, सिंक्रोनस कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर रो फंक्शन कोन होय, ए कन्वर्ट टू एसी टू डीसी, बी कन्वर्ट डीसी टू एसी या फिर सी समथिंग स्मूथनिंग एसी साइन वेव या फिर डी कन्वर्ट पुलसेटिंग डीसी इनटू पियर डीसी। उत्तर आपनकर डीसी टू एसी हे जिवो, जोटा कि इन्वर्टर काम आपनकर डीसी टू एसी कन्वर्ट करिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एक्साइटर इज एसेंशियल टू रन ए सिंक्रोनस मोटर। तो एक्साइटर काहे की दरकार है सिंक्रोनस मोटर चलेबा में, ए कैरी मोर लोड इन मोटर, बी इंप्रूव द पावर फैक्टर, सी रिड्यूस द लॉसेस इन मोटर या फिर डी रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। तो उत्तर आपनकर डी हे जिवो, जोटा कि रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which application requires only DC। कौन एप्लीकेशन आपनकर ओनली डीसी दरकार करता है, ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बी स्टेपिंग अप ए वोल्टेज या फिर सी ऑपरेटिंग इंडक्शन मोटर, डी ऑपरेटिंग रिपल्सन मोटर। उत्तर आपनकर ए हे जिवो, जोटा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, why the LEDs are avoided as converters in rectifier diodes। तो रेक्टिफायर डायोड से एलईडी को काहे के कन्वर्टर भाबरे एवॉइड करे थाए, ए heavily doped device, B very low power device, C designed for light emitting या फिर D very sensitive to temperature। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो, आपन उत्तर बी हे जिवो, very low power device। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ए एलिवेटर्स, बी पेपर रोलिंग मिल्स या फिर सी एसी टू डीसी कन्वर्टर, डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो, उत्तर आपनकर डी हे जिवो, जोटा कि हे जिवो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग। तो सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग रे आपन डैम्पर वाइंडिंग काहे कि देथाउ, ए प्रोड्यूस हाई वोल्टेज टू इनिशिएट द रोटेशन, बी प्रोड्यूस हाई करंट टू स्टार्ट रोटेट द मोटर, सी प्रोड्यूस टॉर्क एंड रन्स नियर इन सिंक्रोनस स्पीड या फिर डी प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड। उत्तर आपनकर डी ही होबो, जोटा कि प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, why the synchronous motor fails to run at synchronous speed। synchronous motor synchronous speed रे काहे की चले नाही, तार रीजन कोन, ए insufficient excitation, बी defective pony motor या फिर सी open in damper winding, डी short in damper winding। उत्तर आपनकर ए हे जिवो, जोटा कि insufficient excitation नथिले आपनकर synchronous motor synchronous speed रे चली न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, how the synchronous motor is used as a synchronous condenser। तो synchronous motor को के भलिया हमें synchronous condenser विचरे भलिया मतलब यूज करता हूं, ए varying the motor load, बी varying the rotor excitation, सी varying stator voltage in motor, डी varying stator current in motor। उत्तर आपनकर बी हे जिवो, जोटा कि varying the rotor excitation। तो रोटर एक्साइटेशन को हम वेरी करी कि हमें सिंक्रोनस मोटर को गुटे सिंक्रोनस कंडक्टर भाबरे व्यवहार करि परिबा। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा,
हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क्स एज ए पावर फैक्टर करेक्टर। तो सिंक्रोनस मोटर कि पावर फैक्टर करेक्टर भाया व्यवहार करता है। ए वेरिंग द लाइन वोल्टेज, बी वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, सी इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, डी डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर। उत्तर आपनकर बी हबो जोटा कि वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन। फील्ड एक्साइटेशन को आमे वेरी करके जोटा कि सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर करेक्टर भाव में व्यवहार मध्य करि परिबा। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। इन सिंक्रोनस मोटर नेचर of armature reaction is dash when it draws leading power factor current। जेतले leading power factor current armature reaction हला परे जोटा के नेचर होची ड्रॉ करथाय तो नेचर ऑफ आर्मेचर कोन होबो। जदि गुटे सिंक्रोनस मोटर रे लीडिंग पावर फैक्टर कोन होची ना आर्मेचर रिएक्शन सहित कोन तार कांस्टेंट जोटा के कोऑर्डिनेशन अछि से कोन होची तार नेचर रहिबो सेटा से पचारछि। ए पार्टली डिमैग्नेटाइजिंग एंड पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, B cross magnetizing, C partly magnetizing and partly cross magnetizing, D demagnetizing। उत्तर आपनकर ए जो partly demagnetizing होबो पुनी partly cross magnetizing होबो। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a silent pole synchronous motor the developed reluctance torque attains the maximum value when the load angle in electrical degrees। तो एटी गोटे कथा बजेला जोटा कि सिंक्रोनस मोटर साइलेंट पोल थाए तार डेवलप रिलक्टेंट टॉर्क एटेंस मैक्सिमम वैल्यू केते बेले एटेंड करथाय मैक्सिमम वैल्यू को जेते बेले तार लोड एंगल केते हितबा दरकार ए 0 बी 45 या फिर सी 90 या फिर डी 108। तो आपन उत्तर हेजिबो कोन बी जोटा कि 45 डिग्री एंगल के दरकार। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। स्टेट वेदर द गिवन फैक्ट्स अबाउट सिंक्रोनस मोटर आर ट्रू और फॉल्स। तो सिंक्रोनस मोटर विषय रे कोनटा ट्रू और फॉल्स देखिबा। कौन स्टेटमेंट टा ए डैम्पर्स डू नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट हंटिंग। सेकंड डैम्पर्स मेक सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। तो कौन है जो आपन को आंसर ए 1 फॉल्स या फिर सेकंड फॉल्स या फिर बी 1 ट्रू एंड सेकंड ट्रू, सी 1 ट्रू सेकंड फॉल्स या फिर डी 1 फॉल्स सेकंड ट्रू। उत्तर आपन को बी है जो जोटा कि दुईटा सारा ट्रू अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर विषय दुईटा स्टेटमेंट भितर कोनटा ठीक कोनटा भूल देखिबा। Synchronous motor requires DC excitation, but induction motor does not। फिर second statement दिला both motors can be operated on lagging and leading power factor। तो आपन को आंसर कोन हो ए false true, B false false, C true true या फिर D true false। तो उत्तर आपन को D हबो दुटा की प्रथमटा होची ट्रू अछि, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू अछि एंड सेकंड स्टेटमेंट आपन को भूल अछि। both motors can be operated on lagging and leading power factor एटा होची आपन को भूल अछि। परवर्ती क्वेश्चन जिबा। An excited in synchronous motor operates at जितले excited synchronous motor excited रे synchronous motor किभଳି ऑपरेट होता है। ए लैगिंग पीएफ, बी यूनिटी पीएफ, सी लीडिंग पीएफ या फिर डी लैगिंग पीएफ एट लो लोड्स एंड लीडिंग पीएफ एट हाई लोड्स। तो उत्तर आपनकर ए हे जो जोटा कि पीएफ टा अछि लैग करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन। The direction of rotation of synchronous motor can be reversed by reversing। तो आपण synchronous motor रो डायरेक्शन रिवर्स करि परिबा, बाकी कहा को रिवर्स करि के हमें करि पारा डायरेक्शन रोटेशन को। ए current to the field winding, B supply phase sequence, C polarity of rotor poles या फिर D none of the above। उत्तर आपण को बी हे जो जोटा कि सप्लाई फेज सीक्वेंस को हमें रोटेट करके रिवर्स करके हमें डायरेक्शन तारा सिंक्रोनस मोटर रो डायरेक्शन को भी चेंज करि परिबा। परवर्ती देखिबा। Which transformer among these is classified based on the winding arrangement। तो कौन ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग बेस रे होची वाइंडिंग अरेंजमेंट रे क्लासिफाई होता है। ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर, बी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, सी मेजरमेंट ट्रांसफॉर्मर या फिर डी प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर। उत्तर आपन को ऑटो ट्रांसफॉर्मर हेगो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 200 किलोवोल्ट एम्पियर केवीए जोटा कि आपन कोनती सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विथ वोल्टेज रेशियो 6600 by 660 volt has following winding resistance। तो winding resistance कौन देला R1 1.75 ohm and R2 है 0.015 ohm। तो find the resistance referred to the high voltage winding। बाकी that is a mathematical question and it's solved by the next slide and its answer will be आंसर आपनकर डी है जो 3.25 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा। ये हे गेला आपनकर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स। तो को वाइंडिंग रे ट्रांसफार्मर जो कि नंबर ऑफ टर्न्स जो कि अधिक था। ए लो वोल्टेज वाइंडिंग, बी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, सी प्राइमरी वाइंडिंग या फिर डी सेकेंडरी वाइंडिंग। उत्तर आपनकर बी है जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग रे जो नंबर ऑफ टर्न्स जो था बहुत अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर यूजुअली आपनकर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो कोर व्यवहार करता है सेटा को मेटेरियल हेता है। ए कॉपर कोर, बी कास्ट आयरन कोर, सी एयर कोर या फिर डी माइल्ड स्टील कोर। उत्तर आपनकर एयर कोर सी हेता। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन व्हिच इज
तो गोटे आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम कहा कहथो तार कोन कैरेक्टरिस्टिक्स थाए ए नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज बी इंटरलीव्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सी ए कॉमन कोर ऑफ इट्स फॉर इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स या फिर डी कोर ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड वाइंडिंग्स ऑफ प्योर कॉपर मटेरियल। तो उत्तर आपनकर नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज ये रही गोटे कैरेक्टरिस्टिक कहार एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया। The primary winding of a transformer has 120 volt AC supply. What is the value of secondary voltage if the turn ratio is 10? That is also a mathematical question and answer will be D 1200 volt and answer you are seeing here. Next question देखिए। A transformer has a primary coil. That is also a mathematical question and the answer will be आंसर आपनकर बी हे जिवो जोटा कि 98 एम्पियर एवं आंसर एठी आपन देखि परिबे। परवर्ती क्वेश्चन जिबा व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कोन प्रकार वाइंडिंग व्यवहार करय थाय ए स्क्वायर टाइप बी सर्कुलर टाइप सी सैंडविच टाइप या फिर डी सिलिंड्रिकल टाइप। उत्तर आपनकर हे जिवो सी जोटा कि सैंडविच टाइप। परवर्ती क्वेश्चन जिबा व्हिच ऑफ द गिवन वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ए माने ए जो वाइंडिंग दियाची एमान कोदर कहार क्रॉस सेक्शन एरिया जोटा कि कम थाय ए प्राइमरी वाइंडिंग बी लो वोल्टेज वाइंडिंग सी हाई वोल्टेज वाइंडिंग या फिर डी सेकेंडरी वाइंडिंग। उत्तर आपको सी है जो कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग। परवर्ती क्वेश्चन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ व्हिच ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज। तो कौन प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग जोटा कि ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग तार ऑलवेज बंद थाए क्लोज थाए। एक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर बी करंट ट्रांसफॉर्मर सी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या फिर डी पावर ट्रांसफॉर्मर। उत्तर आपको बी है जोटा कि करंट ट्रांसफॉर्मर। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ कॉइल इज यूज्ड इन लो वोल्टेज एंड हाई करंट डीसी इन मशीन। तो हाई करंट एवं लो वोल्टेज को प्रकार कॉइल व्यवहार करता है जोटा कि डीसी मशीन ले। ए डबल वेव कॉइल बी वेव कॉइल सी रिवर्स कॉइल या फिर डी लैप कॉइलिंग। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो डी हे जिवो जोटा कि लैप कॉइलिंग। परवर्ती क्वेश्चन थ्री और मोर अनडायरेक्शनल वेव वाइंडिंग कनेक्टेड इन पैरेलल आर कॉल्ड। जोटा कि तीन रु अधिक अनडायरेक्शनल वेव वाइंडिंग कनेक्टेड हेता है पैरेलली ताको कोन हमें कहि थाउ ए ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग या फिर बी डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग सी यूनिडायरेक्शनल वेव वाइंडिंग या फिर डी मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग। उत्तर आपनकर डी होबो मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग। परवर्ती क्वेश्चन देखियो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स इन रोटेशनल मशीन। गोटे रोटेशनल मशीन ले दुईटा एडजेसेंट पोल मध्ये जो डिस्टेंस है ताको हम कोन कहि थाउ ए पोल पिच बी नंबर ऑफ स्लॉट्स सी नंबर ऑफ ड्राइवर्स या फिर डी कॉइल स्पान। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो ए हे जो जेटा कि पोल पिच कहि थाउ। परवर्ती क्वेश्चन जिबा विथ रेफरेंस टू द डिजाइन of the armature of coil of a DC machine, half of the sum of the pitch, front pitch and the back pitch, which of the following refers to a commutator pitch, B average pitch, C resulting pitch या फिर D duplex lap winding। उत्तर आपनकर B है जो जोटा कि average pitch कहि थाउ। परवर्ती क्वेश्चन को बढ़िया। Select the incorrect statement from the following options regarding the concentric winding। तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग रे कोनटा कोन स्टेटमेंट आपनकर भूल अछि आपनको एठु बाती कहिवार अछि। ए दिस टाइप ऑफ कॉइल हैज मोर स्पेस ऑफ कूलिंग बी द coil are do not have interlocking so the winding can done by machine which leads to faster protection c during winding there is no need to lift the coil arms for interlaminated and stepped former is not required। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो आपन उत्तर जो हे जिवो डी हे जिवो stepped former is not required एटा आपनकर भूल अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा इन ट्रिप्लेक्स आर्मेचर वाइंडिंग द ब्रश विल कांटेक्ट डैश सेक्शंस। तो आपनकर ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग रे आपनकर ब्रश ता केते जगह रे कांटेक्ट होबो ए 1 बी 4 या फिर सी 3 या फिर डी 2। उत्तर आपनकर सी हे जो जोटा कि तीन जगह रे ट्रिप्लेक्स मींस तीन जगह रे कांटेक्ट होबो। नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ कॉइल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच डज नॉट कवर ऑल द ब्रांचेस इज कॉल्ड। जोटा कि कॉइल डिस्ट्रीब्यूशन ले जोटा कि कवर करेनी ऑल ब्रांच को हमें ता कोन कहिताउ ए फुली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल बी पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल सी इंटेंसिव कॉइलिंग या फिर डी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो बी हे जिवो जोटा कि पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग द कॉइल 1 एंड लीड्स इज कनेक्टेड विथ एन डैश इनिशियल लीड्स ए कॉइल 1 बी कॉइल 4 सी कॉइल 2 या फिर डी कॉइल 3। उत्तर आपनकर हे जिवो डी जोटा कि कॉइल 3 हे जिवो। परवर्ती क्वेश्चन व्हेन द कॉइल ग्रुप्स हैव द सेम नंबर ऑफ कॉइल्स एज पर फेज पर पोल इन सच वाइंडिंग इज सेड टू बी जदि पोल कॉइल ग्रुप रे सेम नंबर ऑफ कॉइल रहइबो पर फेज और पर पोल ले तले हमें से प्रकार वाइंडिंग कोन कहिताउ ए आइडेंटिकल ग्रुप बी सेम ग्रुप सी हेटेरोजेनियस ग्रुप या फिर डी अनआइडेंटिकल ग्रुप। आपनको उत्तर हे जो आइडेंटिकल ग्रुप ए हे जो। परवर्ती क्वेश्चन इन सिंक्रोनस जनरेटर नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन
इज जेस इन द सप्लाई ऑफ लैगिंग ये क्वेश्चन आम पूर्व आलोचना कर सारी रिपीटेटिव क्वेश्चन बाकी आंसर आपंकर पार्टली डिमैग्नेटाइजिंग और पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाइंडिंग इन स्लॉट्स इज टू आपंकर वाइंडिंग रे स्लॉट्स ऑफ दिया जाए जो तार एडवांटेज कौन ए रिड्यूस द साइज ऑफ द मशीन बी एड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द वाइंडिंग सी reduce the amount of copper required या फिर D reduce the harmonics in the generated EMF उत्तर आपनकर कौन होबो D है जोटा कि reduce the harmonics in the generated EMF next question the flux created by the current flowing through the primary winding induce EMF in a primary winding only B secondary winding only C transformer core only या फिर D both primary and secondary windings तो आपन उत्तर both primary एवं secondary winding है जो D नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली तो ट्रांसफार्मर जो कोर फ्लक्स टा डिपेंड कहां पर करता है ए सप्लाई वोल्टेज बी सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी सी सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड लोकल या फिर डी सप्लाई वोल्टेज एंड लोड बट इंडिपेंडेंट उत्तर आपनकर कोन हो जीवो बी है जो सप्लाई वोल्टेज एवं फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड करता है कोर फ्लक्स ट्रांसफार्मर रो जो ट्रांसफार्मर कोर फ्लक्स तार ऊपर डिपेंड करता है परवर्ती क्वेश्चन देखिबा how much phase angle is made between main winding and starting winding in capacitor start single phase induction motor तो capacitor start single phase induction motor रे आपनकर main winding एवं starting winding को केते phase angle ले तार phase angle टा केते हिता ए 60 डिग्री b 90 डिग्री c 120 डिग्री या फिर d 180 डिग्री उत्तर आपनकर कोन हे जो उत्तर आपनकर जोटा हे जो b 90 डिग्री जो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा in a single phase resistance split phase motor the phase difference between the current in the auxiliary winding and the main winding approximately a 60 degree mechanical b 30 degree electrical c 60 degree electrical या फिर d 30 degree mechanical उत्तर आपको d होगा 30 degree mechanical next question what is the SI unit of luminous intensity रो आपको SI unit a lux b lumen c candela या फिर d stadian तो उत्तर आपको कौन हो जीवो उत्तर आपको c है जो candela next question what is the working temperature of filament lamp तो फिलामेंट लैंप रो वर्किंग टेम्परेचर केते था ए 1500 डिग्री सेल्सियस बी 1800 डिग्री सेल्सियस सी 2000 डिग्री सेल्सियस डी 2300 डिग्री सेल्सियस उत्तर आपनको 2300 डिग्री सेल्सियस दियो डी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप तो फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप रे आपनको टंगस्टन इलेक्ट्रोड को कोन मटेरियल से तो कोटेड कराय था ए सिल्वर ऑक्साइड बी फास्फोरस ऑक्साइड पाउडर या फिर सी फ्लोरोसेंट पाउडर या फिर डी बेरियम एंड स्टर्टिनियम ऑक्साइड उत्तर आपन डी होबो जोटा कि बेरियम एंड स्टर्टिनियम ऑक्साइड सहित ताको कोटेड कराय था टंगस्टन इलेक्ट्रोड को परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हिच पोजीशन ऑफ एमपी टाइप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप आर ऑपरेटेड तो कोन पोजीशन ले जोटा कि एमपी टाइप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप जोटा कि ऑपरेटेड हेता ए वर्टिकल बी इंक्लाइंड सी हॉरिजॉन्टल डी एनी पोजीशन उत्तर आपन कोन हे जिवो डी हे जो एनी पोजीशन ले से ऑपरेटेड हे परियो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा what is the function of leak transformer in high pressure sodium vapor lamp circuit तो high pressure sodium vapor lamp circuit रे जोटा कि leak transformer रो function कोन ए reduce the starting current b reduce the working voltage c increase the working voltage या फिर d ignite the high voltage initially उत्तर आपन को कोन हे जिवो उत्तर d हे जिवो जोटा कि ignite the high voltage initially परवर्ती क्वेश्चन देखिबा how stroboscopic effect in industrial twin tube light fitting is reduced किपरि हम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को जोटा कि इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट रे फिटिंग रे कम करि थाउ ए कनेक्टिंग ए कैपेसिटर पैरेलल टू सप्लाई बी कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ सप्लाई सी कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ वन ट्यूब लाइट या फिर डी कनेक्टिंग टू कैपेसिटर इन सीरीज टू ईच ट्यूब लाइट तो उत्तर आपन को कोन जो सी हे जो जोटा कि कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ वन ट्यूब लाइट तो पिला माने जो माने नुआ अछन चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित आपण माने जो माने स्टेनोग्राफर आउ ऑफिस असिस्टेंट पई आपण प्रिपरेशन करछंती तार मैराथन क्लास ऑलरेडी अपलोडेड अछि एवं आज मध्ये गुटे क्लास अपलोड हेछि ताको भी मध्ये जाई देखि दियंतु चैनल को नुआ आस्तिले नुआ सब्सक्राइब करिवा सहित बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाइ दियंतु तुरंत नोटिफिकेशन पाइबा पई पीडीएफ रो पासवर्ड आपन को वीडियो मध्ये रे मिल जिवो किछि असुविधा नै पीडीएफ रो पासवर्ड अवेलेबल हे जिवो पीडीएफ पई आपण माने टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर दियंतु डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि ठीक अछि पिला माने परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन अछि which term refers that the flow of light into a plane surface a lumen b illuminance c luminous lux या फिर d luminous intensity उत्तर आपनकर b रहिबो जोटा कि illuminance हे जो नेक्स्ट क्वेश्चन what is the purpose of igniter
इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। तो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट रे इग्नाइटर रो पर्पस कोन, तार व्यवहार कोन? ए डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट, बी इंक्रीज द रनिंग करंट वोल्टेज, या फिर सी डिक्रीज द रनिंग करंट, या फिर डी जनरेट्स हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग। उत्तर आपनकर कोन हे जो डी हे जो, जोटा कि जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग। तो हाई वोल्टेज पल्स को से करता है स्टार्टिंग टाइम रे हाई वोल्टेज से पल्स जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, व्हिच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिजाइन हैज फ्री फ्रॉम ग्लेयर। तो को प्रकार लाइट फिटिंग जोटा ग्लेयर रू फ्री थाए? ए सेमी डायरेक्ट टाइप, बी सेमी इनडायरेक्ट टाइप, सी डायरेक्ट लाइटिंग टाइप, या फिर डी इनडायरेक्ट लाइटिंग टाइप। उत्तर आपनकर बी हे जो, जोटा कि सेमी इनडायरेक्ट टाइप। परवर्ती क्वेश्चन, व्हाई द आउटर ट्यूब ऑफ ए हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैंप मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। तो हाई प्रेशर मेटल हैलाइड टा कौन तार मटेरियल था? सिलिकेट ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास रे काहे की तैयारी होता है तार आउटर ट्यूब टा। ए इंक्रीज द लाइटिंग इफेक्ट, बी विथस्टैंड हैवी टेम्परेचर, सी विथस्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डी रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम लैंप। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो? उत्तर आपनकर डी हे जिवो, जोटा कि आपनकर रिड्यूस करिवो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। लैंप रो जो आपनकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जनरेट हुए ताको रिड्यूस करिया पई आपनकर जोटा कि बोरोसिलिकेट ग्लास रे तैयारी होता है तार आउटर ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, व्हाट इज द टर्म रेफर्स लुमिनस फ्लक्स गिवन बाय light source per unit solid angle? A lumen, B candela, C illuminous, D luminous intensity। उत्तर आपनकर डी हबो, जोटा कि luminous intensity। परवर्ती क्वेश्चन, how the rate of evaporation in a vacuum bulb is reduced। तो वैक्यूम बल्ब रे जोटा कि रेट ऑफ इवापोरेशन को रिड्यूस करबा पे हमें कोन करथाउ? फिलिंग इनर्ट गैस, बी प्रोड्यूसिंग आर्क इन बल्ब, सी रिड्यूसिंग फिलामेंट रेजिस्टेंस, या फिर डी इंक्रीजिंग फिलामेंट रेजिस्टेंस। उत्तर आपनकर ए हे जो, जोटा कि फिलिंग इनर्ट गैस को हमें फिल करथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल्ड कॉइल लैंप। तो कॉइल्ड कॉइल लैंप रो मुख्य जोटा कि एडवांटेज कोन हेबो? ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, बी हायर लाइट आउटपुट, सी लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, डी लो पावर कंजप्शन। उत्तर आपनकर बी हे जो, हायर लाइट आउटपुट। परवर्ती क्वेश्चन देखियो, व्हिच डिवाइस प्रोवाइड्स इग्निशन वोल्टेज एंड एक्ट एज ए चोक इन एचपीएसबी लैंप। तो एचपीएसबी जोटा कि लैंप रे आपनकर इग्निशन वोल्टेज एवं चोकटा जोटा कि कोन करता है ना प्रोवाइड करता है, डिवाइस प्रोवाइड करता है। कौन पाई करता है? ए आर्क ट्यूब, ए सोडियम, बी सोडियम पापर, सी लीक ट्रांसफार्मर, या फिर डी हाई प्रेशर एल्युमिनियम ऑक्साइड। उत्तर आपको सी ही जो लीक ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट। ए लाइट रो नाम आपको कहिबार अछि? ए स्पॉट लाइट, बी बल्ब लाइट, सी फ्लड लाइट, या फिर डी फ्लैश लाइट। उत्तर आपको ए ही जो स्पॉट लाइट। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम यूज फॉर फ्लोर एंड इंडस्ट्रियल लाइटिंग। तो कौन प्रकार लाइटिंग सिस्टम हम व्यवहार करते हैं फ्लोर एवं इंडस्ट्रियल लाइटिंग रे? ए डायरेक्ट लाइटिंग, बी इनडायरेक्ट लाइटिंग, सी सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, या फिर डी सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो आपको उत्तर ए हे जो, जोटा कि डायरेक्ट लाइटिंग हे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंप। तो ए लैंप रो नाम कोन आपको कहिबार अछि? ए मैट टाइप एमवी लैंप, सी बी एचपी मेटल हैलाइड लैंप, सी एमबी टाइप एचपी एमबी लैंप, या फिर डी एमए टाइप एचपी एमबी लैंप। उत्तर आपनकर कोन डी हे जिवो, एमए टाइप एचपी एमबी लैंप हे जिवो। एटा उटे सही प्रकार लैंप रो नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा, व्हिच इज द कोल्ड कैथोड लैंप। एमान कोदरु कोटा कोल्ड कैथोड लैंप? ए हेलोजन लैंप, बी नियॉन साइन लैंप, या फिर सी फ्लोरेसेंट लैंप, या फिर डी मर्क्यूरी वेपर लैंप। उत्तर आपनकर बी हे जिवो, जोटा कि नियॉन साइन लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर। एक रिफ्लेक्टर रो नाम कोन? ए मिरर टाइप, बी सॉफ्ट लाइट टाइप, सी पैराबोलिक टाइप, या फिर डी डिस्पर्सिव टाइप। ये उत्तर आपनकर सी हे जिवो, पैराबोलिक टाइप। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा, that is a mathematical question and it's solved by the next slides, and its answer will be B 25.6%. The answer is here and with a concept. Next question, एटा भी गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन। यार आंसर मध्य आपण देखि दियंतु, बी हेबो 188.5 लुमेन्स and the answer is here. Next question, the next question also a mathematical question. D is the answer, 2 meter, and the answer is here. लैंप एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन डेथ। तो लैंप एफिशिएंसी हमें केमती मेजर करथाउ? तार जोटा यूनिट कोन रहबो? लुमेन पर वाट, बी लुमेन पर लक्स, या फिर सी कैंडला पर वाट, या फिर डी लक्स पर वाट। उत्तर आपनकर ए हे जो लुमेन पर वाट। परवर्ती क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग सिस्टम more than 90% of the total light flux is made to fall directly on the working plane with the help of deep reflectors? A direct lightning, B indirect lightning, C general diffusing lightning, या फिर D सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग। उत्तर आपनकर ए हे जो, जोटा कि डायरेक्ट लाइटनिंग।
जे कि 90% जोटा कि तार लाइट इफेक्ट होची कोन ना सरफेस प्लेन सरफेस जोटा कि वर्किंग सरफेस से काम जोटी करा होची से सरफेस रे पकेया पई ताको सेही बळे डिजाइन करा जाय तो ये डायरेक्ट लाइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन as per ISI in building the illumination level required for kitchen is illumination level kitchen ପାଇଁ कोन होईची ISI जोटा सर्टिफाइड करची A 200 lux B 100 lux C 50 lux F D 150 lux तो उत्तर आपनकर A हे जो जोटा कि 200 lux नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा a photo cell is illuminated by small bright source placed 1 meter away when the same source of the light is placed 2 meter away the electrons emitted by the photocathode तो इलेक्ट्रॉन जो photocathode जो emitted होता है से कौन होगा तार सिचुएशन A each carry 1/4 of the previous energy B each carry 1/4 of their previous moment C are half as numerous तो D 1/4 as numerous D है जो अपन उत्तर R 1/4 as numerous तो ये थिला आज का सेशन समस्त क्वेश्चन आशा करते समस्त को जोटा कि वीडियो क्वालिटी एवं तार क्वेश्चन पैटर्न भलो लागिथिबो तो थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखाबो एई भली एक वीडियो सहित सेति वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलंतुनी थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय।